स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम हर दिन अलग अलग विषय के बारे में बात करते हैं और आज की राशिफल के बारे में भी जानते हैं। तो आज वसंत पंचमी है, तो आप सभी को सबसे पहले तो वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आचार्य कमलेश मिश्रा, संस्थापक वैदिक खनाद। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सादर धन्यवाद। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी, आज 14 फरवरी 2024 है और दिन आज का बुधवार है। विक्रम संवत 2080 है, शक संवत 1945 है। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज विशेष ये है कि वसंत पंचमी है। आज से वसंत ऋतु का शुभारंभ भी होगा और साथ ही आज पंचक की समाप्ति भी है। तो ये है आज का पंचांग। राहु काल है आज का 12:35 से 1:59 तक। तो आज के पंचांग के बारे में अब हम आज बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में, क्योंकि आज पंडित जी वसंत पंचमी है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। वसंत पंचमी को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या होता है। माँ सरस्वती की आज पूजा की जाती है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए, वसंत पंचमी को पीला क्यों पहनते हैं, अनेक सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। जी, वसंत पंचमी दर्शन आज से वसंत उत्सव मदनोत्सव का शुभारंभ होता है। आज के दिन ही माँ सरस्वती का ब्रह्मा जी के श्री मुख से प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए हम वसंत पंचमी मनाते हैं। और आज के दिन ही भगवान श्री राम ने अपने जीवन में विद्यारंभ किया था, इसलिए वसंत पंचमी मनाते हैं। हर व्यक्ति को इस जगत में आने के बाद ज्ञान लेना आवश्यक है, शिक्षा लेना आवश्यक है, विद्या लेना आवश्यक है। तो आज विद्या का शुभारंभ दिन है, इसलिए हम वसंत पंचमी मनाते हैं। और वसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान विद्या बुद्धि कला की देवी मानी जाती हैं। हम कुछ भी जो अर्जित करते हैं उसकी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं, इसीलिए हम माँ सरस्वती की शरण में जा करके और जो भी नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, वह अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने जीवन में शिक्षा की शुरुआत करें, अक्षरारंभ मुहूर्त संस्कार का अनुपालन करें, तो उनका पूरा जीवन जो है ज्ञान से ओतप्रोत होगा। इसीलिए हम वसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। जी, तो वसंत पंचमी का उत्सव हम माँ सरस्वती की पूजा करके मनाते हैं। पंडित जी, ये भी समझ लेंगे विधि विधान क्या होता है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और आज का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। दरअसल वसंत पंचमी एक सिद्ध तिथि है जो साल में एक बार ही आती है। तो इसका मुहूर्त का विशेष ये है कि सारा दिन ही आप इनका पूजन उत्सव कर सकते हैं। वसंत पंचमी में विशेष अलग से मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं होती है। और चूंकि यह पंचमी है तो इसमें कहीं कहीं चूंकि पंचमी तिथि नाग पूजा के लिए समर्पित है, तो कहीं कहीं लोग नाग पूजा भी करते हैं। और दक्ष की कन्या है रति, जो कामदेव की पत्नी हैं, तो उनको भी हम पूजते हैं। और सबसे बड़ा यह है इसका विधान में कि माँ सरस्वती जी को पीले फूल या पीली वस्तु से हम उनका पूजन करें, उनको एक सफेद आसन में विराजमान कर दें। चूंकि वो धवल कलर की हैं, वस्त्र धारण करती हैं, शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या
श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापहाम। तो माँ भगवती को इस प्रकार से ध्यान करें और उनको आसन दें, उनको पीत वस्त्रों से उनका पूजन अर्चन करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं जो बहुत ही शुभ है और अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, गाय के घी का दीपक जलाते हैं। और माँ भगवती को खीर बहुत प्रिय है, सरस्वती माता को, इसीलिए खीर का भोग लगाएं तो केसर डाल करके बहुत शुभ होता है। जी, भोग लगाएं केसर डाल के, बहुत शुभ होता है। पंडित जी ये भी जान लेंगे कि क्या आज के दिन व्रत करने का भी कोई महत्व होता है, व्रत भी करना चाहिए या कुछ ऐसा कि विशेष महत्व व्रत करने से कुछ विशेष फल मिलता हो? जी, दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसंत पंचमी साल भर का त्योहार है और आज से वसंत ऋतु का मतलब ही होता है कि जो जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जैसे पत्ते पुराने झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है, तो हमारे जीवन में एक नयापन आता है, नई कोपलें आती हैं। तो यदि हम अपने शरीर को शुद्ध करें, व्रत करने से सबसे ज्यादा हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जब शरीर की शुद्धि होगी तो शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो सब भी शुद्ध होंगी, और जब शुद्ध होगी तो हमारी बुद्धि भी और सकारात्मक पथ की तरफ बढ़ेगी। माँ भगवती का हम हमेशा स्मरण करें। यदि आपके पास कितनी भी डिग्री हो जाए, कितना भी आप शास्त्र अर्जन ज्ञान का कर लें, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आएगा तो फिर व्यर्थ है। इसीलिए व्रत से हमारी बुद्धि एक्टिव रहती है, जागृत रहती है। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को, इस हर वर्ग को, बच्चा हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, युवा हो, सबको बुद्धि का आवश्यकता है। बुद्धि के बिना हम कोई भी चीज अपने जीवन में जो प्राप्त किया है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परम आवश्यक है कि हम व्रतोपवास करके फल इत्यादि का सेवन बेशक कर सकते हैं, और जितना शुद्ध भाव से शुद्ध वातावरण में शरीर को शुद्ध रखते हुए पूजन अर्चन करेंगे, उतना ही हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। जी, वसंत पंचमी पंडित जी, सबसे पहले जैसे ही नाम सामने आता है तो एक पीला रंग सामने आ जाता है। पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अधिकतर हमने देखा है कि कई लोग जिस तरीके से पीला पहनते हैं, मैंने भी आज पीला पहना है और घर में भी अपने सबको कहती हूँ कि आज पीला ही पहनिए। महत्व कितना है पीला पहनने का और इसका कारण क्या है, पीला क्यों पहना जाता है? एक फूल जो बहुत पीले होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और उनमें कुछ एक ऐसा तत्व होता है, स्पर्श करिए तो बहुत चिकनापन उसमें आता है। तो आज से दरअसल जितने भी प्रकृति है वो पुष्पित पल्लवित होगी और उसकी तैयारी होती कुछ फल देने का। तो वृक्ष भी फलने के लिए पहले उनको फूलना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में पीली जो चीज है, पीला जो वस्तु है, पीला जो वस्त्र है, पीला जो आभूषण है जो हम धारण करते हैं, तो इससे हमें एक अति सकारात्मक, ये नकारात्मकता को खत्म करने वाला कलर है। इसीलिए हम हरिद्रा कलर में, हल्दी के कलर में पूजन भी करते हैं, हल्दी का प्रयोग पूजन में करते हैं, उबटन लगाते हैं, लेपन करते हैं। तो इसीलिए हम सकारात्मकता को अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, निगेटिविटी को खत्म करने के लिए पीले कलर का प्रयोग करते हैं। जी जी, तो पीले रंग का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हुई आज वसंत पंचमी को लेकर, हमने ढेर सारी बातें की है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ महत्व होता है। पंडित जी आप जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में, एक एक करके 12 दैनिक राशिफल के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। जी, INH के दर्शकों के लिए है यह एक प्रश्न है कि लोग प्रश्न करते हैं कि एक ही समान राशिफल कैसे होगा। तो दरअसल हम INH चैनल के माध्यम से आपके लिए बताते हैं कि आपके लिए राशिफल सूर्य गणना पर आधारित मेष राशि वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा दिन है।
आप उपकार की भावना रखेंगे, दूसरों का कल्याण चाहेंगे, तो आपका ज्यादा कल्याण होगा। मेष राशि के लिए यह आज का फल है। इसी प्रकार से हम वृष राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए आज का दिन है पढ़ाई में मन लगाने का, या कोई भी धार्मिक विषय या सब्जेक्ट को लेकर के अध्ययन करने का। माँ भगवती से संबंधित यदि आप कोई भी पाठ करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जय मां सरस्वती। मिथुन राशि वालों के लिए है, मिथुन राशि वाले कुछ काम की उलझनों को लेकर के रह सकते हैं, लेकिन जाएंगे। कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। तो आखिरी में मां भगवती की कृपा से आपके काम सारे बनेंगे, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। कर्क राशि के लिए है, आज कर्क राशि वालों के लिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, बहुत ही शुभ है। हर व्यक्ति जीवन में धन कमाना चाहता है, तो धन मां भगवती की कृपा से धन का योग बनेगा। नारी का यदि आप विशेष रूप से सम्मान करेंगे तो धन में कई गुना अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार से आपका फल रहेगा। सिंह राशि पर चलते हैं। आप बहुत दिनों से सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाकर यदि थक गए हैं तो अब आपका काम पूर्णता की तरफ रहेगा और धीरे धीरे आपके काम बनेंगे। मातृशक्ति का आप सहयोग जितना करेंगे उतना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि पर चलते हैं। आज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सलाह या मदद की किसी की जानकार व्यक्ति से आप मदद लें, संकोच ना करें, क्योंकि ज्ञान बहुत ही अमूल्य है। और मां सरस्वती की उपासना करते रहें, बच्चों में यह संस्कार डालें तो अति शुभ होगा जी। चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए है कि आप हमेशा से रहते हैं और यह बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को भी यह आप सिखाइए, विशेष करके नारी शक्ति महिलाओं की सेवा करने में जो आप सहयोग देंगे, सुरक्षा देने में जो अपनी वचनबद्धता रखेंगे, तो आपके लिए और पूरे कुल के लिए अच्छा होगा जी। चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो बहुत ही शुभ रहेगा और अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो आपके का यह राशि फल है आज के दिन का वृश्चिक राशि वालों के लिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए है, आप हमेशा की तरह दूसरों की मदद और कल्याण चाहते हैं और लोगों को हमेशा जागरूक करते रहें और कीजिए। लोग अपने जीवन में जितना नकारात्मक चीजों से बचेंगे, व्यसन से बचेंगे, आपको पुण्य विशेष रूप से प्राप्त होगा जी। मकर राशि, आज आपका दिन तो बहुत ही शुभ है। आपको पुण्य विशेष राशि, आज का दिन तो बहुत ही शुभ है और शुभ बनाना है और अधिक शुभ बनाना है तो सफेद मिठाई किसी गरीब को दें, बांटें और स्त्री शक्ति के लिए जो कुछ भी अधिक से अधिक बढ़ सके उपकार करें। मां सरस्वती का उत्सव है। आज आपका राशि फलन जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा एक वचन लें कि हम हमेशा शुभ होगा जी। कुंभ राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि वालों, आज कोई बहुत सुखद या शुभ संदेश मिलेगा जो बहुत ही अच्छा है और यह कभी लंबी दूरी तक यह खुशियां या संदेश बना रहेगा। माँ को परम शांति मिले। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, उनको कोई भी श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं या किसी को श्रृंगार की वस्तु दान दें तो और भी अच्छा होगा।
विशेष करके बच्चों के लिए आपका यह पुण्य जमा रहेगा जो बहुत फले। मीन राशि, यदि कोई कुछ बोल दे तो आपको अच्छा ना भी लगे तो चुपचाप सुन लें, उनको जवाब ना दें, प्रत्युत्तर ना दें और विरोध ना करें। आप अपने काम में लगे रहें, बहुत शुभ मंगल होगा। माँ भगवती की उपासना करते रहें और भी उत्तरोत्तर कल्याण पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपका दिन बहुत शुभ है। धन्यवाद। तो ये था आज का दैनिक राशिफल। पंडित जी ने अलग अलग 12 राशियों के बारे में बताया कि इसका कैसा बीतेगा दिन और सबका बीतेगा शुभ दिन। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम राशिफल बताने के लिए और विस्तार से वसंत पंचमी पर बात करने के लिए। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NS 24/7। नमस्कार।